बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान को अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत सारी उम्मीदें लगा बैठे हैं, लेकिन यहां बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट्स हुई हैं। टीम और क्रिकेट बोर्ड आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक और रिजवान की कंपनी के हवाले से नोटिस ले लिया है और इस हवाले से बड़ा ऐलान किया है। क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने क्या करने जा रही है। क्रिकेट कमेटी इस हवाले से, मैनेजमेंट कमेटी इस हवाले से क्या करने जा रही है और जो ये पूरे का पूरा एक स्कैंडल सामने आया है, इसके मजीद शवाहिद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने आए हैं कि किस तरह से क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया जा रहा था। यह भी अब बात सामने आ रही है। अपने मकासद को मनवाने के लिए ये पूरे का पूरा जो कच्चा चट्टा खुला है, अब इस कच्चे चट्टे को भी एक किनारे पर लगाने की बात हो रही है। दूसरी जानी प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो जानबूझकर प्रेशर में लाया जा रहा है और क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हम ये वर्ल्ड कप हारें और उसके बाद अपनी मर्जी के प्लेयर्स जो हैं उनको शामिल किया जाए। दूसरी जानिब आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान और श्रीलंका। कौन सी टीम ये मैच जीते, कौन सी हारे, किसका फायदा होने जा रहा है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। एक बड़े ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आगाज में ही आपको बताने जा रहा हूं कि वो जो स्कैंडल जिसके ऊपर मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि किस तरह से इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान एक कंपनी बनाए बैठे हैं जो कि एजेंट है और वो बेसिकली प्लेयर मैनेजमेंट कर रही है। और उस कंपनी तले मैंने तो कुछ प्लेयर्स के नाम देख भी लिए थे, आपको दिखाए भी थे और बताया भी था कि ये प्लेयर्स उसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं और वो कंपनी ऑब्वियसली भत्ता ले रही है, आम लफ्जों में भत्ता ले रही है खिलाड़ियों से कि अगर तुमने हमारी टीम में रहना है तो फिर तुम जो है वो हमारी कंपनी के जरिए साइन करो सारे अपने एग्रीमेंट्स और हमें कमीशन दो, हमारे मेंबर बनो। तो अब इस सारे मामले को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं उन्होंने इस मामले को सीरियसली लिया है जी। गुज़िश्ता रात एक टीवी चैनल के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस इशू है। इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर होते हुए एक प्लेयर मैनेजमेंट कमेटी या प्लेयर्स के एजेंट के ऊपर मबनी एक कमेटी जो है, एक कंपनी जो है वो उसके वो पार्टनर है, साथ में मोहम्मद रिजवान पार्टनर है और फिर उसी कंपनी के साथ इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है उसके 6 से 7 जो क्रिकेटर हैं वो उसके साथ वाबस्ता हैं। 7-8 ये बात उन्होंने की कि 7-8 क्रिकेटर जो हैं इस टीम के जो पार्टिसिपेंट हैं जो इस वक्त इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही है वो एक ही कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं और एक ही कंपनी उनको मार्केट कर रही है। तो इस पे उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा सीरियस इशू है और हम इसका नोटिस लेने जा रहे हैं और हमें सैटरडे को ये पता चला है तो उन्होंने कहा कि हम मंडे को इसके ऊपर एक स्पेशल मीटिंग कॉल कर ली गई है जी। ये बड़ी न्यूज आपको दे रहा हूं। ये जो स्कैंडल, ये जो कांड सामने आया था, इंजमाम, रिजवान, बाबर, शाहीन, ये सब एक ही थाली के कच्चे छट्टे नजर आए थे। और जिस तरह से ये बात हो रही थी, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम मुझे लेट डाउन नहीं करेगी। ये किस लिए ये बाबर की टीम है? इसलिए कि ये सब के मुफादात आपस में लगे हुए हैं और खास तौर पे बाबर और रिजवान और शाहीन और इंजमाम, इन सब के आपस में जाती मुफादात हैं और पैसा
बीच में इन्वॉल्व हुआ है, तो जनाब अब नोटिस ले लिया गया है, नोटिस ले लिया गया है। और चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं, वैसे तो चेयरमैन साहब खुद भी, वो कहते हैं ना इस हमाम में सब नंगे हैं, तो वो भी उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो दिहाड़ियां लगाने आता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने, जाहिर बात है अब ये उन्होंने कहना है कि जी ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया, ओ हो माय गॉड, ये इतना सीरियस मामला। तो अब आज जो है दिन में, यानी आज मंडे है, तो दिन में इसकी जो है वो कोई इजलास हो रहा है, उसमें बाकायदा इसकी तहकीकात होंगी और उसके बाद शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा इंजमामुल हक को। जी हां, इंजमामुल हक को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये नहीं है तो और क्या है। उन्होंने ये तक कहा है कि ये हमें अब ये अंदाजा हो रहा है कि टीम कहीं और सिलेक्ट हो रही है। जी हां, टीम यहां सिलेक्ट नहीं हो रही, टीम कहीं और सिलेक्ट हो रही है और पीछे कोई बागडोर कोई और हिला रहा है और पीछे उसके मुफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम उनको शोकाज नोटिस जारी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप जवाब दें। किसी ने कहा कि जी इस पे आप उनको फारिग करेंगे, उन्होंने कहा पहले हम उनको देखें तो सही कि इस पे वो जवाब क्या देते हैं, इस बात के ऊपर वो क्या जवाब देते हैं, और अगर वो उस कंपनी को छोड़ते हैं तो फिर भी हम देखेंगे कि हमने क्या सलूक करना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं या 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। साया कॉर्पोरेशन उसका नाम है, ठीक है, एहतशाम उस शख्स का नाम है जो रिजवान और इंजमाम के बीच में एक तीसरा पर्सन है, जिन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई हुई, तीनों डायरेक्टर हैं और यूके बेस्ड ये कंपनी है और जनाब कमाल कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। यानी एक इधर से भी मजे और उधर से भी मजे, हाँ दो तरफ से मजे ले रहे हैं, यानी इधर से तनख्वाहें भी ले रहे हैं और उधर से कमीशन भी ले रहे हैं। 30% कमीशन, माइंड ब्लोइंग, 30% कमीशन। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करवाने की बात हो रही है ना, इसमें भी यही मामला इंटरफेयर हुआ है सारा का सारा। और इंजमामुल हक साहब नहीं जो एंड में गए थे कि मैं समझाता हूं इनको, मैं समझाता हूं, वो भी अब सारी की सारी सूरत हाल समझ आ गई। तो इस सारी सिचुएशन में अब उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर करेंगे सारे का सारा मामला। और फिर उन्होंने कहा जैसे ही टीम वर्ल्ड कप से बाद में वापस आती है तो हम एक नया कानून बनाएंगे कि एक या 2 से ज्यादा कोई भी एजेंट कोई टीम के प्लेयर्स को हायर नहीं कर सकता, यानी अपने साथ नहीं रख सकता। तो यह भी एक नया कानून बनने जा रहा है कि एक जो ग्रुपिंग है, वो कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था, अपने मुफादात को हासिल करने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है ग्रुप की जानिब से कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। तो जो उस वक्त, अब देख लें, दबे अल्फाज में उन्होंने बता दिया कि मेरे ऊपर ये दबाव डाला गया कि अगर आपने हमें जो है वो ये ना किया तो हमारे ये 6-7 लोग जो हैं ये इंडिया जाने से, वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देंगे। अगर वहां पे कोई चेयरमैन तगड़ा होता वो सबको फारिग करता और जो अवेलेबल प्लेयर्स थे, यंगस्टर्स जो भी अवेलेबल थे, उन सब पे मुश्तमिल एक टीम बनाता और भिजवा देता। ज्यादा से ज्यादा हार जाते हम, लेकिन कम से कम कुछ लोगों का जो असल चेहरा है वो तो बेनकाब हो जाता। मुझे बहुत दुख हुआ, यकीन करें, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा, मुझे इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान पे बहुत अफसोस हुआ है। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड में इस्लाम के ठेकेदार बने होते हैं और अपना आप दिखाते भी हैं। हमें अच्छा भी लगता था कि जी बड़ा अच्छा, बड़े नेक लोग हैं बड़े, लेकिन इस तरह के जब मामला सामने आए हैं तो यकीन कीजिए आई एम शॉक्ड, मुझे बहुत दुख पहुंचा है, बड़ा अफसोस पहुंचा है। बहरहाल इस पे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसके ऊपर तहकीकात करेगा, क्या नतीजा निकलता है या नहीं, लेकिन बहरहाल अब इस पे कुछ ना कुछ बनना है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इंजमामुल हक बच्चा है? सर एक गेम देखें आप, इंजमामुल हक ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 25 लाख रुपए माहाना के ऊपर, 4 साल का। और अगर आपने उनको निकालना है ना तो आपने उनको 1.5 करोड़ रुपया एडवांस में देना है, फिर आप उनको निकाल सकते हैं। यानी ये जो 6 महीने का नोटिस बनता है, यानी 6 महीने की आप उनको एडवांस सैलरी देंगे
और उसके बाद वो आप उनको वापस करेंगे और उसके बाद फिर आप उनको निकाल सकते हैं। तो ये अब मुमकिन है कि 6 महीने की एडवांस, मतलब वर्ल्ड कप तो बढ़ गया ना, उसके बाद अब वर्ल्ड कप के बाद तो उनको वैसे फारग होना था, तो वो उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया होगा और उनके जहन में होगा कि वर्ल्ड कप में ये हो सकता है, तो क्यों ना मैं ये कम से कम तय करवा लूं कि अगर वर्ल्ड कप के बाद मुझे सैक किया जाए तो 1.5 करोड़ रुपया तो लेके जाऊं ना जी। तो 1.5 करोड़ वो लेके जाएंगे। उसके बाद मिकी आर्थर को भी फारिग करने का प्लान किया जा रहा है। तो वर्ल्ड कप के बाद जब उनको फारिग किया जाएगा तो उनको भी एडवांस सैलरीज देनी पड़ेंगी और वो भी करोड़ों में होंगी। बाकी सारे जो कोचिंग स्टाफ है उसको भी एडवांस में, तो वो भी। तो ये जो सब कुछ करने पे पीसीबी को बड़ा अच्छा खासा टीका लगने वाला है। लेकिन जितना भी आप टीका लगा लें सर, जो हमारे मुल्क को और हमारी कौम को इन्होंने कलंक का टीका लगाया है, मैं कहता हूं कमाल हो गया। बहरहाल अभी भी हमारे क्रिकेट फैंस उम्मीद रख रहे हैं कि बांग्लादेश वाला मैच जीतकर पाकिस्तान फिर वापस हो सकता है, लेकिन उसके लिए फलां को हराना पड़ेगा, फलां को हराना पड़ेगा। तो आज भी वो फलां और फलां के दरमियान मैच है। आज मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। इस मैच में कौन सी टीम जीते तो हमारे लिए अच्छा है। तो अक्सर लोग ये चाह रहे हैं कि आज श्रीलंका को ये मैच हारना चाहिए। आज हमारे अफगानी भाई भंगड़े डालने वाले, जश्न मनाने वाले, देखते हैं कि क्या आज वो श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका को, अगर उनको पता चल गया कि इसका फायदा पाकिस्तान को होना है, तो उनका सारा जोश और जज्बा और सब कुछ फारिग हो जाएगा और फिर मुमकिन है कि आपको अच्छी खबर ना मिले। तो देखते हैं आज कोई अपसेट होता है, एक और अपसेट, यानी अफगानिस्तान अगर श्रीलंका को हरा देता है। इसके लिए हमें आज के मैच का इंतजार करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो शाम में वीडियोस आएंगी उस पर हम कुछ प्लेइंग 11 के हवाले से बात करेंगे कि क्या चेंजेस पाकिस्तान में हो सकती हैं। दिल नहीं करता अब वो करने को, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान है, क्रिकेट है और ये हमारी ड्यूटी भी है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।